कहते हैं, परिवार एक ऐसा बंधन है जो हर मुश्किल का सामना मिलकर करता है। लेकिन जब परिवार के युवा सदस्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, तो घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक पिता ने अपनी मेहनत और चतुराई से अपने 3 बेटों को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। यह कहानी केवल गरीबी से निकलने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और परिश्रम के महत्व को समझने की भी है। स्वागत है आपका ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बदलने वाले विचार। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गरीब परिवार के पास यदि कुछ होता है तो वह होता है एक दूसरे का साथ। पर जब यही परिवार कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा हो और उसके सदस्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां एक पिता ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से अपने 3 बेटों को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। यह कहानी केवल गरीबी से बाहर निकलने की नहीं है, बल्कि यह समझने की भी है कि जिम्मेदारी और परिश्रम ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में एक बहुत ही साधारण घर था। यह घर प्रेमचंद नामक व्यक्ति का था। प्रेमचंद की उम्र करीब 50 साल थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा मेहनत की रेखाओं से भरा हुआ था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और किशन। प्रेमचंद दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। सुबह सूरज उगने से पहले वे अपने छोटे से खेत में पहुंच जाते और देर शाम तक काम करते। घर लौटने पर उनकी पत्नी कमला उन्हें खाना परोसती, लेकिन यह खाना अक्सर इतना कम होता कि पेट भरने के बजाय भूख और बढ़ जाती। तीनों बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी अब तक कोई काम नहीं किया था। वे दिन भर घर पर बैठे रहते, खेलते, सोते और पिता के मेहनत की कमाई पर पलते थे। रामू सबसे बड़ा था। उसका सोचना था कि मेहनत करना उसकी शान के खिलाफ है। वह अक्सर कहता, पिताजी, इस गांव में मेहनत करने से क्या होगा? हमें तो कोई बड़ा काम करना चाहिए। लेकिन बड़े काम के नाम पर उसने कभी कुछ नहीं किया। श्यामू की बातें। श्यामू थोड़ा चालाक था। वह कहता, पिताजी, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन गांव में तो कोई मौका ही नहीं है। अगर शहर जाते तो कुछ कर सकते थे। किशन की सोच। किशन सबसे छोटा था और सबसे आलसी भी। वह दिन भर खेल कूद और गपशप में समय बर्बाद करता। प्रेमचंद के लिए यह स्थिति बहुत दुखद थी। गांव वाले उन्हें ताने मारते, प्रेमचंद, तुम्हारे 3 बेटे हैं, फिर भी तुम्हें अकेले काम करना पड़ता है। यह तो बड़ा दुर्भाग्य है। प्रेमचंद हर रात यह सोचते कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। उनके बेटों को अगर आज मेहनत करना नहीं सिखाया गया तो वे भूखे मर जाएंगे। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने की ठान ली। एक रात प्रेमचंद ने सोचा, मेरे बेटों को अगर किसी चीज का लालच दिया जाए तो शायद वे मेहनत करने को तैयार हो जाएं। उन्होंने एक योजना बनाई। सुबह का समय था। प्रेमचंद ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सुना है कि हमारे खेत में एक पुराने राजा का खजाना दबा हुआ है। अगर हम उस खजाने को निकाल लें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तीनों बेटों की आंखों में चमक आ गई। रामू ने तुरंत कहा, खजाना? पिताजी, आप पहले क्यों नहीं बताए? श्यामू उत्साह से बोला, पिताजी, आज ही चलिए, हम उसे निकाल लेते हैं। किशन ने भी जोश दिखाया, हाँ पिताजी, हमें उस खजाने की बहुत जरूरत है। तीनों बेटे अगले ही दिन सुबह खेत में पहुंच गए। प्रेमचंद ने उन्हें फावड़े दिए और कहा, खजाना बहुत गहरा दबा है। इसे निकालने के लिए हमें पूरी जमीन खोदनी होगी। पहले दिन तीनों ने खूब मेहनत की। रामू ने मिट्टी हटाई, श्यामू ने गड्ढा गहरा किया और किशन ने पत्थर हटाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी उन्होंने खेत का एक और हिस्सा खोदा। अब उनकी थकान बढ़ने लगी थी। रामू ने कहा, पिताजी, यह खजाना निकालना बहुत मुश्किल है। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों में पूरा खेत खोदा जा चुका था। तीनों बेटे थक गए थे, लेकिन खजाना नहीं मिला। वे नाराज होकर पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने हमें गलत जानकारी दी। यहाँ कोई खजाना नहीं है। प्रेमचंद ने कहा, खजाना तो यहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। अब इस खेत में बीज बो दो और पानी डालो। फसल उगाने के बाद तुम्हें असली खजाना मिलेगा। तीनों बेटों ने पिता की बात मानी। उन्होंने खेत में बीज बोए और रोज पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे फसल उगने लगी। यह देखकर तीनों को खुशी हुई। जब फसल तैयार हुई तो प्रेमचंद ने उसे बाजार में बेच दिया। इससे जो पैसे आए उससे पूरे परिवार को कई महीने तक भरपेट खाना मिला। रामू ने कहा, पिताजी, अब समझ आया कि असली खजाना मेहनत में है। श्यामू ने कहा, अगर हम पहले ही मेहनत शुरू कर देते तो कभी गरीब नहीं होते।
किशन ने कहा, अब हम कभी आलसी नहीं बनेंगे। तीनों बेटों ने अलग अलग काम शुरू किए। रामू ने खेती को आगे बढ़ाया, श्यामू ने एक दुकान खोली और किशन ने लकड़ी का काम शुरू किया। कुछ सालों में प्रेमचंद का परिवार खुशहाल बन गया। बेटों ने मेहनत करना सीख लिया था। प्रेमचंद ने अपने बेटों से कहा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। जो इसे समझ लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। यह कहानी सिर्फ प्रेमचंद और उनके बेटों की नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की है जहां आलस्य और जिम्मेदारी से विमुखता गरीबी का कारण बनती है। जब तक हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाते, तब तक सफलता की रोशनी हमसे दूर रहती है। जीवन का सबसे बड़ा सबक। प्रेमचंद ने अपने बेटों को यह सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं है। जो लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई अवसर नहीं होता। वहीं जो लोग हर हाल में संघर्ष करते हैं, उनके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। रामू, श्यामू और किशन ने तब समझा कि सफलता उन्हीं के कदम चूमेगी जो अपने भाग्य का निर्माण खुद करेंगे। उन्होंने यह जाना कि मेहनत न केवल पेट भरती है, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष भी देती है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्या मुश्किलों को देखकर हम बैठ जाएं या उनका सामना करें? यह चुनाव हमारा है। मेहनत केवल एक काम नहीं, बल्कि एक आदत है जो हमें गरीब से अमीर और कमजोर से ताकतवर बना सकती है। अगर प्रेमचंद ने अपने बेटों को केवल डांट फटकार लगाई होती तो वे शायद कभी नहीं बदलते, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को मेहनत का महत्व समझाने के लिए उन्हें ऐसा अनुभव दिया जो उनकी जिंदगी बदल गया। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आज रामू, श्यामू और किशन जैसे लाखों लोग हैं जो सोचते हैं कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता हमारे अंदर है, हमारे प्रयासों में, हमारी मेहनत में। जीवन का खजाना कहाँ है? हर इंसान अपनी जिंदगी में खजाना ढूंढता है। कोई इसे पैसे में देखता है तो कोई नाम और शोहरत में, लेकिन असली खजाना क्या है? कड़ी मेहनत। मेहनत ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जिम्मेदारी का एहसास। परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी ही हमारी पहचान है। धैर्य और निरंतरता। बड़ी सफलता के लिए धैर्य रखना जरूरी है। बदलाव की शुरुआत आज से करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आलस्य को छोड़कर मेहनत की आदत डालें। छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन रुके नहीं। जैसे प्रेमचंद के बेटों ने खेत में गड्ढा खोदकर अपनी मेहनत शुरू की, वैसे ही आप भी अपने जीवन के किसी क्षेत्र में पहला कदम उठाएं। आलस्य और गरीबी से मुक्ति। गांव वालों ने प्रेमचंद का मजाक उड़ाया था, लेकिन वही गांव वाले आज उनके बेटों की तारीफ करते हैं। यह साबित करता है कि दुनिया केवल उन्हीं का सम्मान करती है जो अपने जीवन में कुछ कर दिखाते हैं। हर कदम पर सीखें। प्रेमचंद की कहानी यह भी सिखाती है कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। खेत में खजाना न पाकर बेटों ने क्या सीखा? उन्होंने यह समझा कि असली खजाना मेहनत और जिम्मेदारी में है। हर पाठक से सवाल। अब यह सवाल आपसे है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में खजाने की तलाश कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपको सफलता के लिए कोई चमत्कार चाहिए? अगर हाँ, तो याद रखें कि वह चमत्कार आपके हाथों में है। अपनी मेहनत और अपने प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्रेरणा का संदेश। मेहनत का फल मीठा होता है। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। नया जीवन, नई शुरुआत। प्रेमचंद के बेटों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया जीवन शुरू किया। इसी तरह आप भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, सफलता की राह पर पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार चलना शुरू कर दें तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाएगी। असली खजाना आपके भीतर है। हर इंसान के अंदर वह ताकत है जो उसे जीवन में बड़ा बनने में मदद कर सकती है, लेकिन उस ताकत को बाहर लाने के लिए मेहनत करनी होगी। आलस्य, भय और बहाने आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा। अंतिम प्रेरणा। तो आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। याद रखें, कभी हार मत मानें, हमेशा सीखते रहें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। यही असली खजाना है। ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन को नई दिशा देगी।